एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। बाबा साहेब अम्बेडकर, यानी ये नाम ही काफी है। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम आते ही पॉलिटिकल साइक्लोन होता है, सोशल रिवॉल्यूशन खड़ा हो जाता है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी अपने आप एक्टिव होते हैं। आइए हम जानते हैं कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत के बाद, परिनिर्वाण के बाद, उनके द्वारा लिखा गया किताब, अनपब्लिश्ड किताब को क्या हुआ था। वो हर दिन लिखते थे, जो आज हमें राइडियल इन हिंदुइज्म के बारे में जानने के लिए मिलता है। ये वीडियो को जानने के लिए अंत तक रहिए। बाबा साहेब कैसे, उनका देहांत के बाद उनका अनपब्लिश्ड किताब कैसे पब्लिश हुआ, ये जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए, इनको कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों, राइडल ऑफ हिंदुइज्म ऐसा एक किताब है, ये अनपब्लिश्ड किताब है। ये किताब बाबा साहेब अम्बेडकर का फिलोसॉफी के बारे में बताता है, सोशल प्रॉब्लम के बारे में बताता है, भारत का सोसाइटी के बारे में बताता है और रिलीजन के बारे में बताता है। सन 1956 6 दिसंबर बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत हो जाता है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। तो उनका देहांत के बाद उनके द्वारा लिखा गया पांडुलिपि, मनुस्क्रिप्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का कस्टडी में चला जाता है। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर सब जो लिखते थे उनको प्रिजर्व करके आयरन बॉक्स में रखते थे। ऐसे ही 5 आयरन बॉक्स भर भर कर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखे थे और वो अनपब्लिश्ड था। जब बाबा साहेब का देहांत हो जाता है तो उनका अनपब्लिश्ड किताब 5 आयरन बॉक्स में भरकर रखा गया था, पेपर का लिख। इनको दिल्ली हाई कोर्ट अपना कस्टडी में ले गया। उसके बाद वो पेपर को, 5 ट्रंक पेपर को महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल को दिया गया। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल का हाथ में इनको सौंपा गया और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो कस्टडी में वो पेपर रहने लगा। लगभग 30 ईयर तक वो पेपर ऐसे ही 5 बॉक्स का अंदर रखा गया था। एडवोकेट जेबी बांसोड़, नागपुर का, उन्होंने एक सिविल सूट फाइल करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ खिलाफ हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट बेंच इनसे हियरिंग होता है। हियरिंग होने के बाद हाई कोर्ट बेंच अनपब्लिश्ड किताब को पब्लिश करने के लिए मान जाता है। एडवोकेट जेबी बांसुड़ का प्रेयर क्या था कोर्ट का सामने? प्रेयर सिंपल था, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि परमिशन दीजिए, जो अनपब्लिश्ड किताब है बाबा साहेब का, 5 ट्रंक किताब है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल का पास है, वो हमें दे दीजिए। सिंपली हम लोग इनको पब्लिश करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे। वो सूट में इतना ही मांग किया गया था और बम्बे हाई कोर्ट में ये केस 5 साल से ज्यादा, सेवरल ईयर चला, सेवरल ईयर हियरिंग हुआ। अंत में जेबी बांसुड़ इस केस में जीत जाते हैं। VW मून उनका केयरटेकर ऑफिसर से अपॉइंटमेंट किया जाता है, यानी बाबा साहेब का द्वारा लिखा गया जो मनुस्क्रिप्ट था बॉक्स में बंद होके था, उनको देखरेख के लिए VW मून को एक ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया जाता है 1978 में। और हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट बाबा साहेब का लीगल हेयर को
ये पेपर सौंपने के लिए आदेश दे देता है। तो उस वक्त कौन कौन लीगल हेयर थे बाबा साहेब अम्बेडकर का? माई सविता भीमराव अंबेडकर पहला लीगल हेयर। दूसरा लीगल हेयर श्री प्रकाश यशवंत राव अंबेडकर एंड हिज फैमिली मेंबर, जो बाबा साहेब अंबेडकर का परपुत्र है। और इनको ट्रांसफर किया जाता है लीगल हेयर के पास, और वो 5 ट्रंक, आयरन ट्रंक भी बाबा साहेब अंबेडकर का लीगल हेयर को सौंप दिया जाता है। और उस किताब परिवर्तन करने के लिए, बाबा साहेब का दिया गया लेख को किताब में परिवर्तन करने के लिए उनका एसोसिएट, बाबा साहेब अंबेडकर जब जीवित थे, बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो काम करते थे MB चितानस, उनका एसोसिएट थे। वो बाबा साहेब का क्लोज थे और बाबा साहेब का हैंडराइटिंग बारे में वो जानते थे। इन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का वो 5 ट्रंक से रखा गया मानोस्क्रिप्ट को आइडेंटिफिकेशन किए, लीगल आइडेंटिफिकेशन हुआ है, और वो उनका हैंडराइटिंग को पहचाने है। उसके बाद ये किताब को, ये मानोस्क्रिप्ट को बाबा साहेब अंबेडकर का लीगल हेयर फैमिली का लीगल हेयर को दिया गया, फैमिली मेंबर को दिया गया। और 1981 में मोहन साहब, VW मोहन साहब काम करना शुरू कर दिए। ये प्रोजेक्ट जो पांडुलिपि बाबा साहेब का था, उनको लिखने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया। इसलिए उन्हें 2 साल तक मेहनत करना पड़ा, ज्यादा मेहनत करना पड़ा, हैवी मेहनत करना पड़ा। पेपर 30 साल तक बक्सा में बंद हुआ था, इसलिए पेपर में इंसेक्ट लग गया था और वो पेपर पूरा खराब कंडीशन में था। तो इनको धीरे धीरे काम करना पड़ा था, इसलिए इन्फेक्शन भी हो गया था मून साहब को, VW मून साहब, और उनका वर्कर को तबीयत भी खराब हो गया था, इसलिए उनको मेडिकल भी जाना पड़ा था। ऐसे होके महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का सहयोग से बाबा साहेब अंबेडकर का अनपब्लिश्ड किताब पब्लिश हो गया, जो ऐसा धरोहर है, बहुजन समाज को जगाने के लिए ये ज़्यादा भूमिका, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। जो भी नौजवान बाबा साहेब अंबेडकर का द्वारा लिखा गया किताब को पढ़ेगा, अपने आप वो एक विद्वान बन जाएगा और भारत में रहने वाले बहुजन समाज के लिए वो काम करने के लिए दमखम भरेगा। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर का उस अनपब्लिश किताब में से एक किताब है राइडियल ऑफ हिंदुइज्म। आज मैं वो राइडियल ऑफ हिंदुइज्म का चैप्टर 1 के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए कोशिश करता हूं मैं। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर का अनपब्लिश्ड किताब एक फिलोसॉफी है, सोशल फेनोमेना है। ये सामाजिक रचना के बारे में बताता है और धर्म के बारे में बाबा साहेब क्या लिखते हैं। चैप्टर 1 में बाबा साहेब अंबेडकर क्या लिखते हैं राइडियल ऑफ हिंदुइज्म में? राइडियल ऑफ हिंदुइज्म में बाबा साहेब अंबेडकर ये लिखते हैं, हिंदू खुद को कैसे हिंदू कहने के लिए, खुद को कैसे हिंदू कह नहीं पाता है। ये चैप्टर 1 इसके बारे में बताता है। एक मुस्लिम खुद को, जब आप एक मुस्लिम को पूछेंगे तो आप कौन है, वो कह देगा मैं मुस्लिम हूं। क्यों तू मुस्लिम है, जब आप उन्हें पूछेंगे तो वो रिप्लाई दे देगा, क्योंकि वो मोहम्मदान को मानता है। ऐसे आप एक पारसी को पूछेंगे आप क्यों पारसी हो, तो अल्टीमेटली उनका जवाब होगा कि वो जोरस्टार को फॉलो करता है, इसीलिए वो पारसी है। ऐसे एक क्रिश्चियन को जब आप पूछेंगे सवाल, वो इजीली जवाब दे देगा, विदाउट हिचकिचाते हुए वो बोलेगा मैं जीसस को मानता हूं, इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन आप हिंदू को एक पूछिए आप क्यों हिंदू है, उनको समझ में भी नहीं आएगा। वो क्यों हिंदू है उनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा, वो जान ही नहीं पाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर आइडल 1 में उनका वॉल्यूम 3 में ये बात
लिखते हैं, क्योंकि हिंदू में तरह तरह का लोग होते हैं। यानी यहां कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कोई गॉड को या गॉडेसेस को पूजा नहीं करता। जो शिव को आराधना करता है वो शिवलिंग में वो पूजा करता है, बेलपत्ता चढ़ाता है, दूध डालता है और अमावस्या का दिन में उपवास करता है। ऐसे ही जो व्यक्ति राम को पूजा या विष्णु को पूजा करता है वो तुलसी का पौधा लगाता है। तो आप देखिए हिंदू धर्म में पेलोथिक्स मिलते हैं और मतलब एक ईश्वर को पूजने वाले मिलते हैं, अनेक ईश्वर को पूजने वाले मिलते हैं। मतलब आप पर्टिकुलर कोई भी गॉड या गॉडेसेस के बारे में बता नहीं सकते। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आप हिंदू क्यों है इसके बारे में जब पूछेंगे तो उनको जवाब नहीं दे पाता। ये बाबा साहेब अम्बेडकर उनका राइडल वन में लिखते हैं। मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर कितना एडवांस थे, मनुवाद का असलियत क्या है वो पकड़ लिए थे और मनुवाद का खाल खींचने के लिए उनका पास सफिशिएंट नॉलेज था। अब सोचिए 1935-36 से ही बाबा साहेब अम्बेडकर को पता चल गया था कि ये जो हिंदू धर्म है ये मानव समाज को तोड़ने की एक कोशिश है, यानी इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के खिलाफ है। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे। लेकिन आज 21st सेंचुरी में हम लोग इतने सब कुछ होते हुए भी आज भी समझ नहीं पाते हम क्यों हिंदू है और हिंदू धर्म हमें क्या मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। बाबा साहेब कहते हैं ये एक फोर्सिबली आपको दिया गया एक झुनझुना है, यहां बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हर कोई धर्म में किसको फायदा होता है आप सोचेंगे। एक धर्म के बारे में आप देखिए, ब्राह्मण को इसमें फायदा है। ब्राह्मण आपको जबरन हिंदू यहां कहता है। बाबा साहेब का राइडल वन में यह बताया गया है। जहां फायदा होता है वहां ब्राह्मण चला जाता है। हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण है और जितना भी देवा देवी उन्होंने बनाया है उनका फायदा के लिए बनाया है, कोई समाज का हित के लिए नहीं, मानवता का विकास के लिए नहीं, या कोई भी सिटीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं। हाँ, ये हिंदू धर्म में जो झुंझुना दिया गया है, जो देवा देवी को पैदा किया गया है, उनमें सिर्फ एक धंधा है। वो धंधा में फायदा होता है सिर्फ ब्राह्मण को। ब्राह्मण सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, वो ईसाई में भी घुस चुका है और वहां बड़े बड़े पोस्ट में वो बैठता है, वहां भी अपना धंधा वो शुरू कर दिया है। इतना नहीं, इस्लाम में भी वो घुस चुका है, इस्लाम में भी वो वहां अपना धंधा शुरू करता है। जैसे बौद्ध धर्म में भी ब्राह्मण घुस चुका था और उनको फिनिश कर दिया। ऐसे ही ये जो राइडल ऑफ हिंदुइज्म में चैप्टर 1 में बाबा साहेब अम्बेडकर क्लियरली बताते, लेकिन हमारा लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बाबा साहेब यहां कहते हैं इसमें हमारा कुछ मिलने वाला नहीं है। आप राम राम करने से कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको बताता है ब्राह्मण ये राम राम करने से आपको स्वर्ग मिलेगा या आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है, आप राम राम कीजिए, सिर्फ फूल ही दीजिए मंदिर में, मंदिर छोड़कर ब्राह्मण चला जाएगा, नहीं रहेगा। यहां कुछ सोल्यूशन नहीं है। बाबा साहेब कहते हैं आपको हिंदू धर्म में क्या मिलता है, तो यहां बाबा साहेब लिखते हैं हिंदू बिकॉज ही बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, हिज आंसर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए सेटिस्फैक्टरी। बाबा साहेब यहां लिखते हैं हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है। आप मुझे पूछिए आप हिंदू क्यों है, क्योंकि यहां कास्टिज्म है, इसलिए हिंदू है।
यह आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हिंदू धर्म में सिर्फ एक ही इंसान को फायदा मिलता है, एक ही इंसान को, एक ही कास्ट को फायदा मिलता है, वो है ब्राह्मण, और बाकी और किसी को नहीं। आज भी खुद को हिंदू कहने वाले लोग, खुद को ही पता नहीं वो कैसा हिंदू है। उन्हें क्यों हिंदू बताया है, कौन बताया, इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है, वो भी उन्हें मालूम नहीं है। तनिक आप सोचिए, आप हिंदू हैं तो आपको मंदिर में क्यों घुसने नहीं दिया जाता? आप हिंदू हैं तो इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं हो पाता? आप हिंदू हैं फिर जात पात का शिकार क्यों होते हैं? आप हिंदू हैं तो आज भी मरने के बाद आपका डेड बॉडी के लिए अलग सा स्मशान क्यों है? तनिक हमें सोचना है। बाबा साहेब अंबेडकर उस वक्त ये सब जान चुके थे। ये किताब अनपब्लिश्ड किताब है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक किताब को पब्लिश किया गया है, वो भी संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद। नहीं तो इन किताब को ऐसे ही फिनिश करने के लिए आयरन टॉन्क में ही रखा गया 30 ईयर तक। जब वो खोला गया तो वो किताब का आधा पार्ट मतलब खत्म होने वाला था। शुक्र है एडवोकेट साहब को हम जेबी बांसोड़ साहब को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने सिविल सूट किए और सूट में जीते। इसलिए आज हमें ये किताब का द्वारा हिंदू धर्म के बारे में पता चल रहा है, ये कैसे मानसिकता का लोग है, कैसे ये धर्म बनाए हैं। ये इंसान का द्वारा रचा गया एक खेल है, अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपना सोशल डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए, अपना इकोनॉमिक पावर को, रुतबा को कंटिन्यूटी करने के लिए कुछ ग्रुप यानी ब्राह्मण सोसाइटी ये सब ड्रामा रचे हैं। लेकिन आज भी बहुजन समाज समझ नहीं पाते। जब ये मंदिर जाता है, इन्हें मारा जाता है, भगाया जाता है, तभी तो भगवान आके रक्षा नहीं करता, फिर भी जाता है। पढ़े लिखे होकर भी अंधा हो जाते हैं। राइडल 1 में बाबा साहेब, राइडल ऑफ हिंदुइज्म में बाबा साहेब क्लियरली लिख देते हैं, ये हकीकत है। आज भी हम लोग क्वेश्चन उठा नहीं पाते। हम हिंदू है तो क्यों ऐसा हमारा साथ ऐसा जाति जुल्म क्यों होता है? लेकिन आप क्रिश्चियन में जाइए, मुस्लिम में जाइए, आंसर अलग होता है। पारसी में जाइए, आंसर अलग मिलेगा। लेकिन सिर्फ क्रिश्चियन हिंदू में ही आपको आंसर एट्रोसिटी मिलेगा। या ना एससी को सम्मान है, ना एसटी को सम्मान है, ना ओबीसी को सम्मान है। खुद को क्षत्रिय कहने वाले व्यक्ति, उनको भी इज्जत नहीं है। जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो उनको नाजायज औलाद लिखा गया है। वैसे ही बाबा साहेब अंबेडकर उस वक्त हर किसी को हिंदू धर्म के बारे में पता चल गया था और सब जान चुके थे, और वो उस वक्त अपना रिवॉल्यूशन शुरू कर दिए थे। बहुजन समाज को इस जातिवादी मानसिकता गुलामी से आजादी दिलाने के लिए दिन रात वो मेहनत करते थे। इसीलिए वो गांव गांव घूमते थे, अपना स्पीच में भी लोगों को बताते थे, आपको हर हाल में हिंदू धर्म छोड़ना होगा, नहीं तो आपका और आपका जनरेशन का फ्यूचर डार्कनेस है। आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम बाबा साहब को नहीं पढ़ते हैं। काइंडली आप लोग राइडल इन हिंदुइज्म बाबा साहेब अंबेडकर का एक किताब पढ़ना जरूरी है। मेरे पास वॉल्यूम 4 से मैं आपको ये जो है वॉल्यूम 4 है, बहुत पुराना हो चुका है ये किताब। इसमें से रिफरेंस करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तनिक आप बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। जब आप बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ेंगे, खास करके वॉल्यूम 4 जब पढ़ेंगे, तो यहाँ ये अनपब्लिश्ड राइटिंग ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर है। यह राइडल ऑफ हिंदुइज्म के बारे में लिखा गया है। ये हिंदू धर्म कैसे बहुजन समाज को आज भी डस रहा है, आज भी डस रहा है। जब तक भारतवर्ष में ब्राह्मणवाद कंटिन्यूटी होता रहेगा, ये समाज गुलामी का जंजीर में खुद को आजादी कर नहीं पाएगा। इसलिए बौद्धिक होना है,
तार्किक होना है, तब जाके हम मानसिक गुलामी से आजाद ही होंगे और बाबा साहब का असली मकसद पूरा हो पाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा ये कोशिश कंटिन्यू जारी रहेगा। राइडल इन हिंदुइज्म के बारे में हम हर दिन बताने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय भीम।